बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, इमरान नियाज़ी नाअहल हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान नियाज़ी को नाअहल करार दे दिया तोशाखाना केस में, करप्ट प्रैक्टिसेस में। ये करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार देकर इमरान नियाज़ी को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मुतफ़िका फ़ैसला है, 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला है। इस पर बात करते हैं और इंतहाई तफसील के साथ बात करते हैं। साथ ही इस पर भी बात करनी है कि आज दोबारा इसी वक्त आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि मैं 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊंगा, मैं किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं लूँगा, मैं 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊंगा, अपने टाइम पर रिटायर हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ गया है। इमरान नियाज़ी नाअहल हो गया है। इमरान नियाज़ी की सियासत फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल ख़त्म शुद। इमरान नियाज़ी की सियासत भी ख़त्म हो गई है। इमरान नियाज़ी साहब की कौमी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म हो गई है। इमरान नियाज़ी साहब ने जो ऊधम मचा रखा था, अब लगता है उस ऊधम में भी, उस इंतशार में भी कदरे ठहराव आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, वो एक सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, वो एक सेल्फिश इंसान है, वो एक खुद गर्ज इंसान है। अगर उसकी सियासत नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर उसकी सियासत नहीं तो उसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान के 100 सूबे हों और 100 सूबों में इमरान नियाज़ी की हुकूमत हो, लेकिन मरकज़ की उसकी हुकूमत ना हो और वो वज़ीर आज़म ना हो, उनको उससे कोई गरज नहीं है। बिल्कुल जो लोग उसकी नेचर को जानते हैं, इमरान नियाज़ी साहब की जो उनकी नेचर को जानते हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। अब ये फैसला आया, ये 62(1)(f) के तहत तो नहीं आया, गालिबन ये 63 के तहत, अब इसकी तफसील आएगी, मैं आपके साथ पूरी शेयर करूंगा। ये 63 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत आया है करप्ट प्रैक्टिसेस का। उसके तहत बंदा ताहयात नाअहल नहीं होता, लेकिन नाअहल ज़रूर होता है। अब कुछ लोग कहेंगे, आप में से मुझे पता है कमेंट्स करेंगे, उन्होंने फौरी तौर पर अनाउंस किया है असद उमर ने कि जनाब हम आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। अभी तो शॉर्ट आर्डर है, इसका कोई तफसीली आर्डर आएगा तभी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो करेंगे उसको। अब मुझे नहीं पता कि आज ही उसका तफसीली आर्डर आया है या आज शॉर्ट आर्डर आया है, अभी आ जाएंगी तफसीलात, मैं तो फौरी तौर पे आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस पे अगर वो कहें भी सही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, जाहिर है उनके पास अपील का हक है। अगर उनको रिलीफ मिलता है तो इस रिलीफ मिलने तक भी पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो जाएगा। जी, पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त तक एक नए आर्मी चीफ आ चुके होंगे। जी ठीक है, पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी होंगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त, जैसे आज जनरल बाजवा साहब ने खुद कहा है कि जनाब वो रिटायर हो चुके होंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी और पाकिस्तान की रियासत में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी और पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आ चुके होंगे। और जब नए आर्मी चीफ आ चुके होंगे तो इसका मतलब है कि जनरल फैज का चैप्टर क्लोज हो चुका होगा, और जब जनरल फैज का चैप्टर क्लोज हो चुका होगा तो मुलाकातों का सिलसिला क्लोज हो चुका होगा। इसका मतलब यह है कि फिर इमरान नियाज़ी साहब का इंतशार का चैप्टर क्लोज हो चुका होगा। यूथियों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, यूथियों की सफ़े मातम बिछ चुकी है। अभी फॉर द टाइम बीइंग, मैं ये नहीं कह रहा, मैं शुरली वाला बंदा नहीं हूं कि मैं कहूं कि इमरान नियाज़ी की सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई। ये वो मुकाफात अमल है। 2018 से जो सफ़र शुरू हुआ था उसने इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, उसने पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार भी पैदा किया है, उसने इंतज़ामी इंतशार भी पैदा किया
किया है, उसने मुआशरती इंतशार भी किया है, उसने अखलाकी इंतशार भी पैदा किया है, उसने माशी इंतशार भी पैदा किया है, उसमें हर किस्म का इंतशार पैदा करके कल यही बात है, अभी तक तो नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि जब इमरान नियाज़ी टीवी पे बैठ के कह रहे थे ये आर्टिकल 62 और 63 को ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल होने चाहिए, चाहिए मुझ पे भी लग जाएं। अब सिर्फ उनको नाअहल नहीं किया गया बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। अगर ये कार्रवाई इसी तरीके से जैसे ये जारी होती है और ये कार्रवाई होती है तो इस कार्रवाई में इमरान नियाज़ी साहब को जुर्माना भी हो सकता है, इमरान नियाज़ी साहब को फौजदारी कार्रवाई है, ये इमरान नियाज़ी साहब को कैद की सज़ा भी हो सकती है। ये इतना आसान मामला नहीं है। अब वो भले उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन रिलीफ मिलते मिलते मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें बहुत कुछ तब्दील हो जाना है। और इमरान नियाज़ी ऐसे तो नहीं कह रहे थे जनाब मुझे कल इलेक्शन की डेट चाहिए, मुझे परसों इलेक्शन की डेट चाहिए, मुझे ये। इमरान नियाज़ी साहब को जिन्होंने चाबी लगाई हुई थी उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। वो साहब जो यहाँ पे इस्लामाबाद में आके मुलाकातें कर रहे थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। क्यों? इस दौरान जब ये सारी सूरत हाल होनी है, इस दौरान जब ये सारा कुछ होना है, इस दौरान पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कर चुके होंगे। और एक दफ़ा जब अनाउंसमेंट हो गई और उसमें चंद दिन बाकी हैं, आज आपको मालूम है 21 अक्टूबर 2022 है और ये नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाना है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या ऐलान। मैं देख रहा था शहबाज गिल जो कि जिनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है, उन्होंने भी गुफ्तगू की। अब वो गुफ्तगू में गरज नहीं थी। फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की। फवाद चौधरी ने उकसाया कारकुनों को कि आप निकलो। फवाद चौधरी ने इंतशार पे उकसाया। फवाद चौधरी ने निज़ाम को उल्टाने का कहा, यहां तक के अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप इस सिस्टम को उल्टाओ और इस तरह से इंतशार। इसका नोटिस लेना चाहिए इदारों को भी, अदलिया को भी, हुकूमत को भी। भाई हुकूमत को भी इस वजह से कि हुकूमत तो बिल्कुल ही सो रही है ना, माशाअल्लाह, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाशुबा फॉरेन फंडिंग केस में भी, इस केस में भी साबित किया है कि वो एक बाअख्तियार इदारा है, वो एक आज़ाद इदारा है, वो एक खुद मुख्तार इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, ऑटोनोमस इदारा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साबित किया है कि वो एक दबंग सरबराह है, दबंग इदारे का। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सर उठा के दिखाया है कि ये चल सकते हैं। और खुद मुख्तारी जैसे इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, जैसे बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का इलेक्शन कमीशन है, इसी तरीके से उन्होंने ये साबित किया है कि जितना भी प्रेशर हो, जितने भी इमरान नियाज़ी जलसे करें, इमरान नियाज़ी जितने इल्ज़ामात लगाएं, जितना उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करें, वो फैसला नहीं बदलेंगे। आपके अंडर प्रेशर लाने की वजह से, आपकी तकरीरों की वजह से, आपके ऊधम की वजह से, आपके इंतशार की वजह से वो नहीं बदलेंगे फैसला। और वही फैसला आया है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था उस वक्त कहा गया था कि जनाब अब ये पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते। मैं देख रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे थे और वो हमारे दोस्त गालिबन एजाज सैयद साहब की बातों का जवाब दे रहे थे और जनाब वो साथ साथ उनके लड्डू भी फूट रहे थे। वो तो माशाल्लाह जो है ना, आपको पता है ना, वो वहीना तौर पे बहुत ही खुश थे कि जनाब ये कहीं खुदे लाइन लगे ना फिर तो मेरी बारी आए, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। इससे बहुत कुछ पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे तब्दीलियां आएंगी। अब देखिएगा बहुत सारे लोग टूटने शुरू हो जाएंगे। भले अगली अदालत से रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो रिलीफ मिलते मिलते भी बहुत कुछ तब्दील हो जाना है भाई।
ये सोच रखो बहुत कुछ तब्दील हो जाना है, नया आर्मी चीफ आ जाना है और फैज साहब का पता साफ हो जाना है, फिर ये जो इंतशार है ना, ये खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएगा। ये इंतशार अपनी मौत आप मर जाएगा। फिर ये नहीं होगा, फिर इस दौरान हो सकता है कि बहुत सारी और लेजिस्लेशन हो जाए, कानून तब्दील हो जाएं बहुत सारी। अब इमरान नियाजी को वो मियाँ वाली सीट भी खाली हो गई है, जो 6 सीटें जीती हैं वो भी ऑटोमेटिकली खाली तस्वर होंगी, क्योंकि वो कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर भी नाअहल हो गए हैं। वो उनकी कौमी असम्बली की सीट खाली करार दे दी गई है और ये जो जीती हुई सीटें ये भी खाली करार। तब तक ये 45 दिन में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस पर इलेक्शन लड़ने के लिए। जब ये अनाउंसमेंट होगी तो तब इमरान नियाजी लड़ नहीं पाएंगे उन सीटों पर, क्योंकि वो नाअहल करार दिए जा चुके हैं। जब वो नहीं लड़ पाएंगे तो उनके कोई और लड़ेंगे, जब और लड़ेंगे तो फिर उस वक्त कोई सिचुएशन और होगी। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आनी हैं, इसमें बहुत कुछ तब्दील होना है, इसमें बहुत एक भूचाल आ गई है। ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। और साथ ही यही आज ही उसी वक्त आर्मी चीफ का ये कहना कि मैं 5 हफ्ते बाद रिटायर हो रहा हूं, और ये रिटायरमेंट और आपको पता है कि नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है, अक्टूबर के एंड में, जिसके अभी ये 10 दिन रह गए हैं, इसके आखिरी दिनों में नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो जाए। तो जैसे ही अनाउंसमेंट होती है 10-15 रोज में, वैसे ही आपको पता है हफ्ता 10 दिन में होनी है यह अनाउंसमेंट, और वैसे ही उम्मीदें खत्म, वैसे ही सफ़े मातम बिछ जाएगी, वैसे ही औस पड़ जाएगी, बहुत सौ की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, यूथियों की उछल कूद खत्म, यूथियों की उम्मीदें खत्म, यूथियों की सियासत खत्म, इंतशार की सियासत खत्म, ये इमरान नियाजी की फॉर द टाइम बीइंग सियासत खत्म। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इनको अगली अदालत से रिलीफ भी मिलता है तब भी इस नाअहली के इसके प्रिंट बहुत देर तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे पड़े रहेंगे, क्योंकि तब तक बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी होंगी। जैसे ही उसका तफसीली फैसला आता है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा, उसकी एक एक तफसील बताऊंगा। फर्दर भी तफसीलात आ रही हैं, क्या अब लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उसमें क्या जान होगी, अगर होगा तो क्या होगा। लॉन्ग मार्च पे भी बहुत सारा असर, अब ये देखते हैं कि लॉन्ग मार्च पे किस तरह का असर पड़ता है, कि क्या ये लॉन्ग मार्च पे इस तरह का असर पड़ता है कि भाई अब इमरान नियाजी तो सियासी तौर पे रहे नहीं, तो अब क्या लॉन्ग मार्च करना है, अब क्या सूरत हाल अख्तियार करनी है, वो वैसे ही किसी के प्रेशर में आके कर रहे थे आपको मालूम है, या फिर ये है कि वो कहेंगे नहीं जी अब ज्यादा बदला लेना है। अब ये देखना पड़ेगा कि अब अगला इमरान नियाजी का लाहे अमल क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी, क्या उनको अपने दोस्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बचा पाते हैं, या सोमवार को यानी मंडे को अतर मिनल्ला साहब की अपॉइंटमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट हो गई और उससे अगले हफ्ते उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो या उसी हफ्ते जाना पड़ा अगले हफ्ते, तो फिर उसके बाद क्या होगा। मामलात मैंने आपको कहा है ना, बहुत सारे संगीन गंभीर, बहुत सारे मामलात इधर से उधर, पूरा पलटा खा गई है सियासत। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।